हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनील एसपी एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भाग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए। दोस्तों आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग बनाने में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप भिन्न का गुना और भाग को दोस्तों अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो दोस्तों आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों आपको समझना ही समझना है। और दोस्तों अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी तरह देखिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको भिन्न का जोड़ और घटाव समझाते हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। एक ही वीडियो में दोस्तों एक ही क्वेश्चन के साथ आपको इस तरह समझाएंगे कि आपको कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आपको सबसे पहले भिन्न का जोड़ सिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर 6/4 प्लस 8/2, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। क्या है दोस्तों 6/4 प्लस 8/2। इसमें दोस्तों भिन्न के जोड़ में है दोस्तों दो चीज होता है। एक होता है दोस्तों जिसे कहते हैं ऊपर वाले को दोस्तों कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंश। आप दोस्तों अच्छी तरह से ध्यान से समझिए। ऊपर वाले को कहा जाता है अंश और दोस्तों नीचे वाले को कहा जाता है हर, ठीक ना। आप दोस्तों इसे अगर अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपको दोस्तों परेशानी कभी भी नहीं होगी भिन्न के जोड़ को बनाने में। दोस्तों ऊपर वाले क्या है? अंश है। नीचे वाले क्या है दोस्तों? हर है। दोस्तों इसमें करना क्या पड़ता है दोस्तों, ये जो है हर, यानी कि हर में क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4, यहाँ पर दोस्तों 2। ये जो है दोस्तों हर, इन दोनों का दोस्तों आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो आपको चलिए दोस्तों निकाल के दिखाते हैं किस तरह से निकालना होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या है 4 और दोस्तों 2 का आपको एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पर 4 और 2 है तो कितना लग जाएगा दोस्तों 2 से 2 दूना 4, 2 तो अब नहीं लगेगा। तो इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 गुना 2 तो दोस्तों 2 दूना कितना हो गया 4, ठीक। आप दोस्तों अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान से समझिए। ये जो दोस्तों 4 आया है, ये दोस्तों आप इस हर यानी कि 4 और 2 ये जो हर है इनका दोस्तों एलसीएम निकाले है तो आपको कितना निकला है, कितना 4। ये जो दोस्तों 4 है इसको दोस्तों सिंपली आपको कहाँ रखना है? हर में रखना है, ठीक ना। आप दोस्तों अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लीजिए। इसको कहाँ पर रखना है? हर में, यानी कि नीचा में रखना है, यहाँ पर 4, ठीक ना। अब दोस्तों यहीं पर समझने वाला बात है। ये जो दोस्तों इस साइड वाले हर, इस हर से दोस्तों इस हर में भाग देंगे, यानी कि 4 वाले खाप को दोस्तों कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा दोस्तों, एक बार में आ जाएगा 4 का 4। एक जो आया है दोस्तों इसका जो ऊपर वाला है यानी कि अंश है उनसे गुना कर देंगे 1 को, यानी कि 6 को दोस्तों गुना कर देंगे 1 से। अगर दोस्तों 6 को 1 से गुना करते तो सिंपली कितना हो जाता 6, ठीक। दोस्तों यहाँ पर सिंपली 6 लिख देंगे। समझ में आया दोस्तों आपको? चलिए उसके बाद क्या है प्लस का चिन्ह, यानी कि जोड़ का चिन्ह, तो सिंपली जोड़ का चिन्ह दे देंगे, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से आप समझिए। यहाँ पर इसका जो हर है इस हर से इस हर में भाग देंगे, यानी कि 2 वाले खाप को कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा। 2 का 2 दूना 4, 2 बार में आया दोस्तों। वो जो दोस्तों 2 मर्तबे में आया है इसका जो ऊपर वाला यानी कि अंश है उनसे गुना कर देंगे 2 मर्तबे, यानी कि दोस्तों 8 को गुना कर देंगे 2 से, यानी कि 8 दूना 16। तो यहाँ पर सिंपली कितना हो गया 16। तो दोस्तों 16 हो गया। तो यहाँ पर सिंपली आपको 16 लिख देना है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए आप। यहाँ पर है 16, यहाँ पर क्या है दोस्तों 6 प्लस 16, इन दोनों को दोस्तों जोड़ देना है। यानी कि 16 में अगर दोस्तों 6 को जोड़ते हैं तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों कितना होगा 6 6 12 का 2, यानी कि उसके बाद 2, यानी कि 4 बटा के दोस्तों जो है वही रह जाएगा, यानी कि 22/4। अगर दोस्तों इसे काटना चाहते हो काट भी सकते हैं, जैसे कटेगा तो ठीक, नहीं तो ये कट जाएगा 11 का 11, 11 दूना 22, 2 दूना 4, यानी कि इसका आंसर जो हो गया दोस्तों हो गया 11/2। आपको दोस्तों समझ में आया? यही इसका आंसर हो गया, ठीक। अब दोस्तों उसके बाद चलिए यहाँ पर सिंपली आपको सिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से समझिए आप दोस्तों। यहाँ पर है भिन्न का घटाव, ठीक ना। तो दोस्तों भिन्न का घटाव में क्या है, यहाँ पर दोस्तों 8/6 माइनस 4/10, ठीक। आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझना है, ठीक ना। यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आपको एक ही क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपको कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी भिन्न का घटाव बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 8/6 माइनस 4/10, ठीक। आपको ये इसमें भी दो चीज है दोस्तों। ऊपर वाले को कहा जाता है दोस्तों अंश और नीचे वाले को कहा जाता है दोस्तों हर। आपको समझना है। यहाँ पर भी दोस्तों सिंपली करना क्या है, यहाँ जो दोस्तों हर है इन दोनों का एलसीएम लेना है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक, यानी कि दोस्तों किसका 6 और 10 का दोस्तों लघुत्तम समावर्तक लेना है। 6 और 10 का दोस्तों सिंपली ले लेते हैं। यहाँ पर 3 दूना 6, 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा तो सभी को दोस्तों गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5, ठीक। 2 3 6, 6 5 दोस्तों कितना हो गया 30। दोस्तों ये जो दोस्तों 30 आया है उसको सिंपली यहाँ पर हर में लिख देंगे। कहाँ पर दोस्तों हर में, यानी कि बट्टे में लिख देंगे 30, ठीक। आप दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझना है।
अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो दोस्तों हर है 6 से दोस्तों 30 में भाग देंगे, यानी कि 6 वाले का आपको कितना बार पढ़ेंगे, 30 आ गया, तो 6 पंचा 30, 5 मरतबे आता है, तो 5 को दोस्तों इसका जो ऊपर वाला है उनसे गुना कर देंगे, इनसे दोस्तों 8 से, तो 8 को अगर दोस्तों 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचा 40, तो सिंपली यहाँ पर 40 लेंगे। यहाँ पर क्या है चिन्ह दोस्तों, माइनस का चिन्ह है, तो सिंपली माइनस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो है दोस्तों हर, यानी कि 10 को दोस्तों 30 से भाग देंगे, यानी कि 10 को 30 से भाग देंगे, यानी कि 10 में 10 का को कितना बार पढ़ेंगे दोस्तों, 30 आएगा, 10 या 30, यानी कि 3 मरतबा आएगा। 3 मरतबा में जो आया दोस्तों, इसका जो ऊपर वाला है उनसे गुना कर देंगे 3 को, यानी कि दोस्तों 4 को गुना करेंगे 3, तो 3 से 3, यानी कि 4 या 12 हो गया। अब दोस्तों सिंपली आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर कि 40 में से अगर दोस्तों 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 2 में से अगर दोस्तों 1 बचा, 10 10 में से अगर जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 3 यानी कि 2, 28 बटन कितना दोस्तों 30, यहाँ पर 30 लिख देंगे। इसको भी अगर दोस्तों आप काटना चाहते हो काट सकते हो, जैसे कि दोस्तों 14 गुना 14, 14 गुना 28, 15 गुना 30, ठीक। इसका जो दोस्तों आंसर हो गया वो हो गया 14/15, ठीक, इसका यही आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको यह समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर दोस्तों ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ना करें। तो चलिए दोस्तों उसके बाद आपको समझाते हैं भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। तो दोस्तों आप इसे अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए क्या है कि 9/18 गुना 6/12, ठीक। भिन्न के गुना का जो दोस्तों रूल होता है वो होता है दोस्तों, इसे आप दो तरीका से काट सकते हैं, या तो दोस्तों इसे कोना कोनी काट सकते हैं, यानी कि 9 से 12 को और 6 से 18 को, ठीक। या दोस्तों इसको 9/18 यानी कि ऊपर नीचा काट सकते हैं, यानी कोना कोनी काट सकते हैं, या दोस्तों ऊपर नीचा काट सकते हैं, परंतु दोस्तों सामने वाले को सामने से नहीं काट सकते, यानी कि 9 को 6 से नहीं काट सकते हैं और दोस्तों 18 को 12 से नहीं काट सकते। समझ में आया दोस्तों, ऊपर नीचा काट सकते हैं या कोना कोनी काट सकते हैं। सिंपली यहाँ पर देख लीजिए क्या है दोस्तों, 9 का 9, 9 दूनी की 18, ठीक, 6 का 6, 6 दूनी 12, ये दोस्तों कट गया। अब दोस्तों ये नहीं कटेगा तो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, ऊपर वाले को ऊपर से गुना करना है, नीचे वाले को नीचे से गुना करना है, यानी कि दोस्तों 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, सिंपली दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया हो तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको भिन्न का भाग सिखाते हैं, ठीक ना। आप दोस्तों इसे दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर है 4/8 भागा 12/16, दोस्तों आपको इसे समझना जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो है दोस्तों 4/8, सिंपली यहाँ पर 4/8 लिख देंगे, ठीक। समझ रहे हैं मेरे बातों को दोस्तों। यहाँ पर किस चीज का चिन्ह है, भागा का, यहाँ पर सिंपली गुना का चिन्ह देंगे, ठीक। गुना का चिन्ह जैसे ही देंगे दोस्तों, आप दोस्तों अच्छी तरह समझना, गुना का चिन्ह जैसे ही देंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो अंश में यानी जो ऊपर में यानी कि अंश ऊपर वाले दोस्तों और नीचे वाले दोस्तों हर, ठीक ना। जो दोस्तों ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर नीचे में वो ऊपर जाएगा, यानी कि दोस्तों ये 16 नीचा में है तो ऊपर में चला जाएगा, और दोस्तों 12 ऊपर में तो यहाँ पर नीचा में आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों, इसे आप अच्छी तरह से समझ गए। क्या किए दोस्तों, सिंपली इसको तो आपको समझ में आया कि सिंपली करना क्या है दोस्तों, इस साइड वाले को सिंपली जो की तो लिख देना है, यानी कि जो जैसे है तैसे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या किए, भागा का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिए, और दोस्तों यहाँ पर सिंपली किए क्या कि जो दोस्तों ऊपर में है उसको नीचे ला लिए और नीचे में जो है दोस्तों उसको ऊपर ला लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चिन्ह विपरीत हो गया, ठीक। अब दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, क्या बोले वहां पर दोस्तों कि भिन्न के गुना में दोस्तों या तो आप ऊपर नीचा काट सकते हैं, यानी कि अंश को हर से काट सकते हैं, या दोस्तों कोना कमी काट सकते हैं, परंतु दोस्तों सामने वाले को सामने से नहीं काट सकते, ठीक ना। यहाँ पर सिंपली आप ध्यान दीजिए, यानी कि काटेंगे इसको दोस्तों 4 का 4, 4 तिया 12, ठीक, 8 का 8, 8 दूनी के 16, ठीक ना दोस्तों। समझ में आया दोस्तों आपको बात। अब दोस्तों सिंपली करना क्या है कि ये अब नहीं काटेगा, आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे, यानी कि 2 को दोस्तों 1 से गुना करेंगे सिंपली 2 हो जाएगा, 3 को दोस्तों 1 से गुना करेंगे तो सिंपली 3 हो जाएगा। यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको यह पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूं और आप देखकर अपना नॉलेज बढ़ाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।